हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हर वीक हम मार्केट वीकली एनालिसिस लेके आते हैं जिसमें कि हम पूरी मार्केट को एनालाइज करते हैं वीक के अंदर क्या हुआ। तो आज भी दोस्तों संडे का दिन है। वैसे देखिए सैटरडे को मैं लेके आता हूं पर लेकिन कई बार मुझे टाइम की कमी रहती है, तो इसलिए मैं संडे के दिन आज आपके लिए मार्केट का जो वीकली एनालिसिस लेके आया हूँ। लास्ट वीक भी दोस्तों हमने जो मार्केट को एनालाइज किया था और देखेंगे तो दोस्तों अभी तक हमारा जो भी एनालिसिस रहा है दोस्तों एज पर हमने जैसा सोचा था बिल्कुल मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही जा रहा है। मार्केट ने वहीं से बाउंस बैक लिया और वहीं पे जाके अभी सपोर्ट ले रहा है। तो इस हफ्ते दोस्तों हम देखेंगे कि क्या हुआ मार्केट के अंदर और आगे की जो रणनीति है क्या हो सकती है, आगे मार्केट किस तरह से जो है ट्रेड हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में जो अभी हमारे जो आंकड़े आए हैं दोस्तों जीडीपी के, वो भी काफ़ी ड्रॉप होके आया है। तो वो भी जितनी एक्सपेक्टेशंस कर रखी थी, जिसका कि एस्टिमेट था, उससे काफ़ी नीचे आए हैं। तो मार्केट देखना होगा दोस्तों मंडे को किस तरह से बिहेव करता है। तो सारा कुछ देखेंगे चार्ट पे जाके और समझेंगे कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, हमारे जो जो क्रिटिकल लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं जहाँ पे कि हम दोस्तों शेयर्स को भी कवर करते हैं, हम मार्केट को भी एनालाइज करते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर दोस्तों आप जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट पे तो आपको देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। अभी देखिए मैंने बिल्कुल नई सीरीज शुरू की है जहाँ पे कि मैंने पहला स्टॉक कवर किया है, जहाँ पे कि आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आपने अभी तक मिस कर दिया तो दोस्तों देखिए इससे पहले भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी और ये सीरीज थी दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल्डन अपॉर्चुनिटी करके। तो देखिए मैंने अभी ये सीरीज 2 स्टार्ट की है जिसमें कि हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और ये है दोस्तों वो सीरीज। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। मैं पहला स्टॉक ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर और भी स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं दोस्तों तो यहाँ पर शेयर मार्केट ज्ञानशाला करके एक मैंने सीरीज शुरू करी है, आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल बिगिनर के लिए शुरू करी है और आने वाले टाइम में और भी काफ़ी वीडियोज़ आने वाली है, तो चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। दूसरा एक दोस्तों मैं वैसे तो लास्ट में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लिंक मिलेंगे। ये लिंक्स है दोस्तों मेरे सोशल मीडिया के, जहाँ पे कि टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम के लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आप जो और भी ज़्यादा मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे दोस्तों मैं बहुत सारे जो अपने चार्ट्स डेली टू डे डालता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको भी दिमाग में रहता है कि आपको भी पता लगता है कि मैं किस तरह के चार्ट को अपने रडार पे रखा हुआ, किस तरह के चार्ट को मैं इस समय एनालाइज कर रहा हूँ। तो क्योंकि उन्हीं में से दोस्तों मैं जो है इन्वेस्टिंग के लिए चुनता हूँ, उन्हीं में से ट्रेडिंग के लिए चुनता हूँ और लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड के लिए मैं ऐसे ही चार्ट्स को चुनता हूँ। तो ये भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो ये भी बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं किया तो दोस्तों आप वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने आज के टॉपिक में, मार्केट वीकली एनालिसिस को। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पिछले हफ्ते हुआ क्या। और यहाँ पर ये देखिए मैंने investing.com लगा दिया और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोस्तों ये रहा अपना निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 500 का, ये हमारे सामने नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे पॉजिटिव बंद हुए हैं। निफ्टी 216 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ है और सेंसेक्स की बात करेंगे 759 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे 148 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ है और निफ्टी 500 की बात करेंगे तो 172 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि मार्केट की ब्रेथ क्या है और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ग्रीन में दिखेंगे। तो यानी कि इसका मतलब जो मार्केट में है, मार्केट अभी संभली हुई है और पॉजिटिव ट्रेंड है अभी इस समय, अगर ऐसा देखा जाए तो। क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि मार्केट का झुकाव किस तरह से है और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको ग्रीन दिखेंगे और जो गिरने वाले शेयर्स हैं वो आपको कम दिखेंगे। तो हमें ये मार्केट ब्रेथ से भी हमें समझ में आता है कि मार्केट किस तरफ जो है ट्रेंड हो रही है। अब दोस्तों बात कर लेंगे टॉप गेनर्स की। जो टॉप गेनर्स था दोस्तों लास्ट वीक जो फ्राइडे को हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें था दोस्तों भारतीय एयरटेल, सिप्ला, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स। अब देखिए अडानी पोर्ट में एक खबर भी थी, अडानी पोर्ट के इवन अडानी के एक खबर भी थी और आपने सुनी भी होगी कि इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं अमेरिका में, किसी जो प्रोजेक्ट को लेने के लिए इन्होंने ब्राइब दी थी। तो उसके बाद दोस्तों ये अडानी के शेयर्स है काफ़ी ड्रॉप हुए थे और उसके बाद बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव खबरें भी कुछ आई हैं। जैसे कि जापानीज बैंक है, जापानीज बैंक इनको सपोर्ट कर रहा है, जो
और इसको मतलब कि इस पॉजिटिव नज़र से देखा जा रहा है। तो वो बाउंस बैक उस वजह से इनको जो पॉजिटिव खबर आई है उसकी वजह से जो गिरे थे उतने बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लूजर की बात करेंगे तो देखिए पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, सीरम मोटरकोर, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया, तो ये गिरने वाले शेयर्स थे। तो दोस्तों ये तो जो हमारे टॉप गेनर और टॉप लूजर थे, जो कि हमें बताए थे कि फ्राइडे को किस तरह से मार्केट में कौन से टॉप गेनर और टॉप लूजर थे। अब देखिए यहाँ पर आगे इंडियन सेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ग्रीन में दिखेंगे, ये सारे सेक्टर्स हैं। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर भी आप अगर एक बार नज़र मारेंगे तो आपका जो नज़र पड़ेगी वो ग्रीन पे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो रेड है, रेड वाले मार्क कम है और कुछ एक दो को छोड़ दिया जाए तो ग्रीन वाले मार्क ज़्यादा। तो इसका मतलब मार्केट ब्रेथ क्या बता रही है कि यहाँ पर खरीदारी हो रही है, और जहाँ पे भी अगर किसी को लग रहा है जो वैल्यू बाइंग है तो वहाँ पर हो रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए जो FIIs और DIs का अगर कंपेरिजन किया जाए, FIIs अभी भी गिरावट उनकी बंद नहीं हुई है, यानी कि वो अभी भी सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो देखिए जैसे मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि काफ़ी फ्रोथ कम हो चुकी है, तो यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में इस समय हैं, काफ़ी शेयर्स है, अच्छे शेयर्स जो कि एक अच्छे क्रिटिकल लेवल पे यानी कि एक अच्छे सपोर्ट पे आ गए हैं, तो वहाँ से वो बाउंस कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोस्तों हमें बता रहा है कि देखिए जो मार्केट है, मार्केट में अभी भी पॉजिटिव नोट्स चालू है। और सबसे ज़्यादा भागने वाले में देखिए मेटल और ऑयल एंड गैस था, BSE के देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो थे एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन करने वाला कोई भी शेयर्स नहीं था। और वहीं अगर दोस्तों निफ्टी PSU की बात करें तो निफ्टी PSU में अगर देखेंगे तो देखिए 3 बढ़ने वाले थे, 9 गिरने वाले थे। अगर हम वर्स्ट सेक्टर की बात करेंगे तो निफ्टी PSU बैंक था लास्ट वीक की अगर हम बात करेंगे तो आप खुद जाके दोस्तों एक बार investing.com में जा सकते हैं। investing.com में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो मोटा मोटा ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर लास्ट वीक है जो कि पॉजिटिव ही बंद हुई है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखा पिछले हफ्ते क्या हुआ, हमने ये समझा। अब हम समझेंगे कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है, जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों हम चल रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ पर हम चार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, और निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद दोस्तों देखिए अभी आज हो गई है जो तारीख हो गया वो 1 दिसंबर हो गया है, तो यानी कि जो नवंबर का मंथ था वो खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लगाता हूं मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ से जो कैंडल बनी है, ये मंथली चार्ट की जो मंथली कैंडल बनी है काफ़ी अच्छी बनी है, यानी कि नीचे से एक बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर देखेंगे तो देखिए अगर मैं आपको वीकली जाके समझाऊंगा तो वीकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है दोस्तों देखिए वीकली। अब देखिए वीकली चार्ट में हमने क्या बात बोला था दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन अगर आपको दिख रही है, ये एरो दिख रहा है, तो ये ऑलरेडी जो दोस्तों जो अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर एक देखिए एक पैटर्न बना था। तो ये पैटर्न बना था, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था, और देखिए हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकआउट आया था तो हमने टारगेट सेट किया था, और जो कि टारगेट सेट करने के बाद दोस्तों देखिए बिल्कुल वहीं से बाउंस बैक लेता हुआ नजर आ रहा था निफ्टी। तो यहाँ पर अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में भी दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पीछे जाके देखेंगे, जितनी भी मैंने मार्केट एनालाइज की है पिछले 2-3 हफ्तों में, तो मैं एक चीज कह रहा था, जब मार्केट यहाँ नहीं पहुंची थी तब भी मैंने यही बोला था कि देखिए ये जो है, या तो ये देखिए यहाँ पर अगर बाउंस बैक नहीं करता, अगर ये इसको नहीं तोड़ता है तो दोस्तों यहाँ से तो बाउंस बैक होगा। अगर ये तोड़ देता तो दोस्तों ये 50 वीक का जो हमारा जो लेवल है ये काफ़ी अहम होगा, और हमारा टारगेट भी दोस्तों देखिए वहीं पर ही जाके बन रहा था। जो हमारा डेली चार्ट पे जो हमारा पैटर्न जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ था, तो उसका जो हमारा भी जो टारगेट बन रहा था वो यहीं बन रहा था। तो देखिए उसी हिसाब से बिहेव किया। देखिए यहाँ 50 वीक पे काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया, और बाउंस बैक आने के बाद देखिए वहाँ पर अभी सस्टेन कर रहा है। अब सस्टेन कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो डेली चार्ट पे देखिए अभी क्या नजर आ रहा है कि देखिए ये 200 जो डे का मूविंग एवरेज था उसी के पास से काफ़ी अच्छा बाउंस लिया, उसके बाद गैप जो अप हुआ। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप रेड कलर की जो ये देखेंगे मूविंग एवरेज, तो दोस्तों ये है डेली 50 डे मूविंग एवरेज है। तो देखिए वहीं पर अभी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ तक इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, और उसके बाद देखिए उस दिन जो है गिरावट आई लास्ट फ्राइडे थर्सडे का, और थर्सडे के बाद देखिए फ्राइडे का जो दिन था देखिए वहाँ पर हमें फिर संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ जो था एक गैप फिलिंग की थ्योरी थी, जो ये गैप था दोस्तों ये गैप फिल हो गया, और यहाँ पर अभी बाउंस करता हुआ हमें नजर आ रहा है, स्टेबल हमें नजर आ रहा है।
तो अब समझने वाली बात है कि दोस्तों क्या रहेगा, देखिए अभी जो हमारा टारगेट रहेगा वो यही है, टारगेट यानी कि जो अपना रेजिस्टेंस है यही 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न भी बिल्ड हो रहा है। देखिए पैटर्न जब बिल्ड हो जाए तो सब कुछ नजर आ जाता है, लेकिन अगर पैटर्न बिल्ड होने से पहले अगर समझा जाए तो हमें थोड़ा सा आसानी भी होती है। तो देखेंगे अगर यहाँ पर तो एक पैटर्न बिल्ड हो रहा है जिसको कि बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इन्वर्टेड एंड शोल्डर, अगर दोस्तों यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, और इसको बोलते हैं कंटिन्यू पैटर्न बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हमें फिर उसके बाद लाइफ टाइम हाई एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों देखिए हमारा जो क्रिटिकल लेवल यही है, 200 डे मूविंग एवरेज है, जहाँ से हमें बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब इस पे नज़र बना के रखनी होगी दोस्तों। अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज अगर टूट जाता है तो उसके बाद दोस्तों फिर हमें ये जो लेवल है, जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,754 है, वो ये है कि दोस्तों जो ये कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट था। तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों देखिए मार्केट में टेक्निकल में क्या होता है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो बाद में सपोर्ट का काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में कुछ इस तरह की खबर आती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जैसे अभी हमारे अभी नंबर्स आए हैं वो भी वीक आए हैं, जो कि जिसका एस्टिमेट आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग था और वो 5.8 के करीब आया। तो जीडीपी के नंबर वीक आए हैं और कंसिस्टेंट काफ़ी 2-3 क्वार्टर से जो है वीक आ रहे हैं। तो देखिए उसका मुझे लग रहा है कि मंडे को देखना होगा कि मार्केट किस तरह से उस खबर को पहुंचाता है। कुछ हमारा जैसे कि ट्रंप जी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो दोस्तों वो उनको मैंने जैसे बोलता हूँ कि वो अनप्रडिक्टेबल है, तो उनका भी काफ़ी न्यूज़ आती रहती है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं अगर वो डॉलर को रिप्लेस करेंगी तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो एक टैरिफ वार भी चल सकता है। तो दोस्तों उस तरह से मार्केट जो है बिहेव कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अभी संभलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करेंगे, आरएसआई भी 50 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर दोस्तों ये यहाँ से रिवर्स करता है, यानी कि रिवर्स करता है, तो हमारे लिए सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा जो कि हमारा इससे पहले जहाँ पे हमारे बाउंस देखता हुआ मिला था। तो अगर ये टूटता है तो फिर इम्पोर्टेंट लेवल यही 22,754 के करीब है। और दोस्तों जब मार्केट गिरता है तो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ को मान के चलिएगा। तो एज ऑफ नाउ हमारा यही टारगेट है और ये हमारा अभी तक यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का हाल। और निफ्टी के बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से इस समय हो रहा है। यहाँ दोस्तों ये है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये है आपके सामने डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सेम आपको चीज़ दिखेगी। यहाँ से देखिए बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। अगर हम देखेंगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आया और एक बार फिर से रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई अभी भी 50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और जब 60 के ऊपर अगर एक बार ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मोमेंटम नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। सेम ऐसे ही वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी सेम चीज़ हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास इसने बाउंस बैक लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास जाके प्रॉफिट बुकिंग आई, यानी कि जिन्होंने यहाँ बाय किया था वो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। तो मंडे को देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों वही सपोर्ट लेवल है जो कि हमारे डिस्कस कर रहे हैं, ये 50 वीक मूविंग एवरेज और ये अपना जो ट्रेंडिंग लाइन जो चल रही है, एक बार ये हमारा एक सपोर्ट का काम अभी कर सकता है। इस तरह से दोस्तों स्मॉल कैप को भी एक बार देख लेते हैं, जिसको देखना जरूरी है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और देखिए बाउंस बैक कितना अच्छा है, कितनी अच्छी कैंडल बनी है और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी वीकनेस हमें नजर नहीं आई और यहाँ पर लग रहा है कि जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और यहाँ पर आरएसआई की बात करेंगे तो 50 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लेवल यही हो जाएंगे जहाँ से बाउंस बैक किया है और दोस्तों 50 वीक मूविंग एवरेज हो जाएगा। अगर 50 वीक मूविंग एवरेज हो जाएगा, टूट जाता है, तो दोस्तों उसके बाद फिर ये हमें मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए निफ्टी अगर स्मॉल कैप दोस्तों गिरेगा तो फिर वो पूरी मार्केट को लेके ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की एक बार दोस्तों, जो कि मेजर इंडाइसेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी हम एक बार दोबारा दूसरी भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए ये भी 50 वीक मूविंग एवरेज के पास बाउंस बैक लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा जितना कि हमें निफ्टी 250 नजर आ रहा है, यानी कि स्मॉल कैप नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल यही है 50 वीक मूविंग एवरेज का। और
अगर ये टूटता है तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो थे मेजर इंडाइसेस आप देख लिए। एक बार हम नज़र मार लेते हैं बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी 500 की। तो यहाँ पर देखेंगे तो वही देखिए 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लेवल 50 वीक मूविंग एवरेज ही रहेगा। एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए एनर्जी में भी यहाँ पर हमें देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी 50 वीक मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि अभी भी हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। अगर यहाँ पर कंफर्म हो जाता है तो हम या तो इसको, अगर ये टूट जाता है लेवल तो दोस्तों यहाँ पर फिर ये वीक हो जाएगा, और अगर यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आता है तो एक बार आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर इनके शेयर्स को, जो निफ्टी एनर्जी के शेयर्स हैं, उसको वहाँ पर देख सकते हैं। ऑटो की बात करेंगे तो दोस्तों ऑटो में भी सेम चीज़ है जैसे कि एनर्जी में है। यहाँ पर ब्रेकडाउन आ चुका है, 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई भी बाउंस बैक अभी इतना कारगर समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से निफ्टी ऑटो के शेयर्स को देख के चलेंगे। निफ्टी एफएमसीजी की बात करेंगे तो देखिए निफ्टी एफएमसीजी में जो ये 68,000 के पास ट्रेड कर रहा था, और देखिए उसके बाद यहाँ पर 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया लेकिन बाउंस बैक किया, जो कि अच्छी बात है। और देखिए जो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज को दोस्तों अगर ये तोड़ देता है तो उसके बाद हमें और भी जो वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी में देखेंगे तो काफ़ी शेयर्स है दोस्तों जो अपने सपोर्ट लेवल के पास, अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप उनको जो है ट्रेड वाइज यानी कि उसको स्टॉक वाइज आप नज़र बना के रखिए, और उनके जो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, उस पर नज़र बना के रखिए, और वहाँ पर अगर कुछ आता है तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो मैंने फर्स्ट एसआईपी शेयर्स जो शुरू करा है, जो वीडियो में कवर किया है, वो भी एफएमसीजी का ही शेयर है। तो कौन सा है वो जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों निफ्टी कंजम्पशन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 50 वीक मूविंग एवरेज के पास बाउंस बैक लेता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी इंफ्रा की बात करेंगे तो ये है निफ्टी इंफ्रा की, और देखिए यहाँ पे भी 50 वीक मूविंग एवरेज के पास ठीक ठाक बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है। तो इंफ्रा के शेयर्स पे भी नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इंफ्रा के शेयर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का किस तरह से ऑर्डर फ्लो आता है या फिर न्यूज़ आती है, उस हिसाब से भी इनके अंदर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। निफ्टी आईटी देखिए जो सबसे मजबूत लग रहा था, वहाँ पे भी अभी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, टॉप पे अभी भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जब तक दोस्तों पॉजिटिवली अगर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप थोड़ा सा देखिए स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत डाइसी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो निफ्टी मीडिया की बात करेंगे तो देखिए निफ्टी मीडिया बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी मीडिया के कुछ एक शेयर्स पे दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि झील जो शेयर है उसमें भी काफ़ी न्यूज़ फ्लो हो रहे हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी शेयर्स है दोस्तों जो निफ्टी मीडिया के, उसको देख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। मेटल की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए मेटल है यहाँ पर डबल टॉप बना चुका है, और यहाँ पर ब्रेकडाउन भी आ चुका है, लेकिन 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा कि अगर देखिए ये लेवल टूट देता है तो उसके बाद ये वीक हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिए अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो 9500 को, तो यहाँ पर हमें एक बाउंस बैक देखने को दोबारा से मेटल के अंदर जो है बाइंग लेवल देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी फार्मा दोस्तों अभी तक निफ्टी फार्मा काफ़ी अच्छा रहा है देखिए यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए अगर ये 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास अगर ट्रेड करता है और 1000-2000 पॉइंट टूट जाता है तो यहाँ से फिर हम अच्छे शेयर्स है जो देख सकते हैं, और अदरवाइज आप शेयर वाइज नज़र बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शेयर्स अलग अलग जो एक ट्रेड होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको जो है कोई अच्छे शेयर्स लगते हैं तो वो देख सकते हैं। पीएससी में दोस्तों यहाँ पर देखिए बाउंस तो नज़र आया, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए उतनी अभी मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर अगर देखिए थोड़ा सा टूट जाता है तो अगर इसमें और भी नीचे अगर हमें देखने को मिलता है तो सबसे बेस्ट रहेगा। पीएसयू बैंक में दोस्तों एक बार नज़र बना सकते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया था कि पीएसयू बैंक अभी ज़्यादा भागा नहीं है, और शेयर्स भी हैं काफ़ी दोबारा से अपने सपोर्ट लेवल पे आ गए अच्छे खासे। तो यहाँ से अगर देखिए हमें जो स्टेबल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी ये रहती है तो दोस्तों फिर हमें पीएसयू बैंक में जो है कुछ खरीदारी देखने को मिल सकती है। निफ्टी रियल्टी भी अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा बाउंस बैक आया। मैंने कहा था डबल टॉप बनाया है, लेकिन अभी भी मेरा को यहाँ पर कन्विक्शंस है, क्योंकि जो इसने दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया था, जो ये दिया था, तो इसी 14-15 साल का है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी ये वीक होगा। तो यहाँ पर बाइंग एंड डिप मेरे ख्याल से हो सकती है,
और ऐसा ही हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो रियल्टी के शेयर्स भी आप देख सकते हैं। और उसी तरह से दोस्तों अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो प्राइवेट बैंक में भी देखेंगे तो यहाँ पर स्टेबल ही नज़र आ रहा है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल। देखिए अभी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, देखिए यूएसडी आईएनआर की आ रही है। देखिए यूएसडी आईएनआर है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो कि मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है। देखेंगे यहाँ पर तो बाउंस भी करता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों इस गिरती हुई मार्केट में भी हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे कि कुछ शेयर्स हैं, और वो शेयर्स अगर हमें जो अच्छे रेट्स पे मिलते हैं तो दोस्तों आज उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एसआईपी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि दोस्तों उनको जो है हर सपोर्ट पे खरीदने की कोशिश करिएगा, ताकि जब मार्केट बाउंस करे तो आपको दोस्तों आपके पास एक अच्छे खासे शेयर्स हों। बस दोस्तों एक शेयर्स की जो है अच्छे खासे शेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे, सही प्राइस पे हो जाएंगे, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनानी है और मार्केट में सीखना है दोस्तों। सो दोस्तों ये था ओवरऑल मार्केट के बारे में। आई होप कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है? देखिए मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंने अपना व्यू ऑफ पॉइंट दिया है, मार्केट को एनालाइज किया है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो आप भी मेरे को दोस्तों अपना व्यू ऑफ पॉइंट बताइएगा, किस तरह से आपका व्यू ऑफ पॉइंट है, कहाँ कौन से सेक्टर में आप बुलिश हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।